अच्छा जी, अब हम लोगों ने कंट्री के बारे में डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट को ये पता है कि वो इनिशियली अगर इंटरव्यू ऑफिसर के सामने बैठेगा तो उससे पहले दूसरे सवाल क्या किए जाएँगे। अब द थर्ड क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिकली इज़ द स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसके बारे में ज़्यादातर मैंने ये एक वाहिद सवाल देखा है जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स आते हैं। उसके रीज़न्स के ऊपर भी हम वर्किंग करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इस आंसर को करने के लिए 2 से 3 प्रोफाइल्स होती हैं जिसको हमने माइंड में रखना है। एक आ जाते हैं फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, यूजी के स्टूडेंट्स एंड पीजी के स्टूडेंट्स, अंडरग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड। और फिर इस फाउंडेशन के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ कई दफ़ा अंडरग्रेड की डिग्री होती है अटैच, कुछ की नहीं होती। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भई हमने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? हमें क्या पता चलेगा कि हमने इसमें क्या बताना है? हम किस चीज़ के बारे में बताएँ? तो बेसिकली ये बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है वो सम भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही क्वेश्चन के आंसर में दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना लास्ट कोर्स जो था वो क्या था और ये वाला कोर्स क्यों चूज़ किया, इसमें इंटरेस्ट क्यों आपका डेवलप हुआ है, आपका प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस क्या इस कोर्स के रेलेवेंट है, आपको क्या ऐसे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं कि आप ये कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको क्या एडवांटेज हैं जो अवेलेबल हैं एज फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, या आपके करियर गोल्स के साथ ये कैसे इंटरलिंक्ड है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर भी इन्हीं 3-4 क्वेश्चंस को माइंड में रखते हुए देना होता है। स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं भाई ये कोर्स मेरा रेलिवेंट था प्रीवियस कोर्स के साथ, मैंने इसमें जॉब भी की हुई है, 3-4 साल मैंने जॉब की हुई है, अब मेरा इरादा ये बन रहा है कि मैं फर्दर स्पेशलाइजेशन ले लूँ और मेरा जो है वो इंटरेस्ट बन रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चा पीछे से पढ़ गया है एमएससी कंप्यूटर साइंस और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं एमएससी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लूँ ताकि मैं किसी भी कंपनी में जाके आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर सकूँ। अब यूके के माइंड में ये आ रहा है, अब यूके के माइंड में ये आता है कि भाई एक बच्चा है, उसने पहले से एक डिग्री कंप्लीट कर ली हुई है, या उसने अपनी प्री स्कूलिंग में, अगर अंडर ग्रेड का स्टूडेंट है, उसने अपनी प्री स्कूलिंग में एक डिग्री ली है। तो अब उसके माइंड में क्या ऐसा सिनेरियो है या उसका क्या ऐसा इंटरेस्ट है, ये बेसिकली उनकी एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑथेंटिक आप समझ लें क्यूरियोसिटी होती है जिसकी वजह से वो ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट ने ये कोर्स क्यों लिया है। अब स्टूडेंट इस चीज़ को रॉकेट साइंस बना के बैठे हुए हैं कि पता नहीं इसमें उन्होंने क्या ऐसा पूछ लेना है। दे जस्ट वांटेड टू नो कि आपका इस कोर्स में इंटरेस्ट क्या है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर सिंपली इसके अकॉर्डिंग देना है। आपने इस कोर्स को क्यों चूज़ किया है? आपको इस कोर्स को पढ़ने से क्या बेनिफिट्स हैं? और ये कोर्स आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री कैसे हेल्पफुल है? ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपका आंसर जो है बेसिकली डिपेंड करता है। आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बता दिया कि मैंने ये कोर्स चूज़ किया है, उसका रीज़न ये था कि मैं अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो मैं एज़ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है वो 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। अब जो है वो मेरा इंटरेस्ट ये बन रहा है कि मैं एज़ ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करूँ, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर काम करूँ, ठीक है? लेकिन क्योंकि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कुछ स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, मुझे नहीं पता कि रिस्क एनालिसिस कैसे करना है, मुझे नहीं पता क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करनी है। आई डोंट हैव एनी स्किल्स रिगार्डिंग लीडरशिप एंड ग्लोबलाइजेशन, या कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं पता प्रोजेक्ट को ओवरऑल कैसे देखना है। तो या तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं और मज़ीद 6-7 साल काम करूँ, ठीक है, अंडर दैट टीम, ठीक है, वो उसमें हायरार्की फ़ॉलो करता मैं जाके फिर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करूँ। या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि क्योंकि मेरा एक अल्टीमेट डिज़ायर था कि मैं एक फॉरेन डिग्री लूँ, ठीक है, तो व्हाई नॉट इन दिस कोर्स? ये पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट से ज़्यादातर इस तरह की नौइयत का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स का भी यही होता है, आपने अपनी प्री स्कूलिंग कंप्लीट की है, आपने अपनी लेवल 2 की एजुकेशन कंप्लीट की है जो कि नॉर्मली इंटरमीडिएट होती है, या 2 ईयर का बैचलर्स उन्होंने कंप्लीट किया होता है। अब आप अपनी अंडर ग्रेड की डिग्री, अपनी प्रोफेशनल डिग्री इस स्पेसिफिक कोर्स में क्यों ले रहे हैं?
तो आपने भी इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ कर रहा हूँ तो मैंने एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी क्यों है, मेरा इसमें इंटरेस्ट क्यों है, या फिर इसमें प्रीवियसली वो एक कोर्स पढ़ के आया अपनी प्री स्कूलिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के साथ इंटरमीडिएट करते हैं, अगर वो फिजिक्स को अपना मेजर कंप्लीट कर रहा है तो उसने अपने प्रीवियस कोर्स में फिजिक्स पढ़ी हुई है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो उसका रीज़न होगा। कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से आप उस कोर्स को पढ़ रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ना कि सिंपल इस तरह बोल देना है कि मेरा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है ये भी बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई दफ़ा स्टूडेंट मिस कर देते हैं और मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि आप उसको नहीं बताएंगे कि भाई मेरे मेरे प्लान्स क्या हैं, मैं इस कोर्स को एज ए प्रोफेशनली कैसे लेके चलूँगा, मेरे इसमें क्यों इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, उसके रीजंस आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किए तो आपको कैसे मान लेगा कि आप एक जेनेरिक स्टूडेंट नहीं है, सॉरी, आप एक नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हैं। अगर आप उसको इन सारे पॉइंट्स के ऊपर नहीं क्लियर करेंगे तो वो आपको नॉन जेन्युइन स्टूडेंट ही डिक्लेयर करेगा। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, आप इस कोर्स में क्यों आपका इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद आपको इस कोर्स में कौन से स्किल इस कोर्स को पढ़ने से मिल रहे हैं। अब समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि आप सिंपली क्या बोलते हैं कि भाई इस कोर्स का स्ट्रक्चर ये था कि इसमें ये कुछ 6-7 मॉड्यूल्स हैं जो मैं पढ़ूंगा, जिसको पढ़ने से मुझे जो है वो डिफरेंट स्किल्स और फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स के, तो फिर जो है वो मैं फर्दर अपनी जॉब पे चला जाऊंगा। लेकिन प्लीज एक्सप्लेन देम कि वो उसमें क्या पढ़ोगे। आप एक एक मॉड्यूल के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे, आप उनको बताएंगे कि हर एक मॉड्यूल उस पूरे कोर्स आउटलाइन में कहाँ पे बेसिकली उसका क्या पर्पस है, ठीक है, और उससे क्या स्किल्स आपको मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसका कोर्स कंटेंट में एक मॉड्यूल आता है बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंट में वो बच्चा क्या पढ़ेगा। अब वो एक्सप्लेन करेगा कि भाई अगर मैंने बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंट पढ़ना है तो इसकी कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है। ये ये पूरा एक जो मेजर मैं पढ़ूंगा, ये मेरा कोर मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में क्या ऐसे स्किल्स की डेवलपमेंट है जो वो स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट ये चीज़ें लर्न करेगा कि वो डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेगा, उसकी डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, और किन पॉइंट्स को, किन रिस्क एनालिसिस को माइंड में रखना चाहिए, क्या चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए अगर वो कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, उसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है। अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसके ऊपर सर्च करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो है वो कोर्स के पेज को ओपन करते हैं तो उसमें हर चीज़ एक्सप्लेन की होती है। मैं 1000 बार स्टूडेंट को बोल चुकी हूँ कि आप प्लीज़ एक दफ़ा अपनी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएं, ठीक है, यूनिवर्सिटी के पेज पे जाके अपना कोर्स सर्च करें, उस कोर्स में दिए गए हर चीज़ को आप पढ़ें कि कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, कोर्स में कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, कोर्स की एक्रीडेशन कहाँ कहाँ है, कोर्स की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। उसके बाद आपको आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स क्या स्किल्स मिल जाएंगी और उसको आप क्या कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होती है। आपको कहीं पे और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उनको स्टडी करने की ज़रूरत है और आपको इसका आंसर मिल जाता है। फिर उसके बाद बस आपने ये एक्सप्लेन करना है कि भाई ये सारे स्किल्स लेने के बाद, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे अब ये कोर्स कैसे बेनिफिशियल है। मैंने ये डिग्री कर ली, सारा कुछ पढ़ लिया, अब मैंने जाके इसको प्रोफेशनली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मैं कौन सी जॉब्स के ऊपर जाके काम कर सकता हूँ, मेरे पास अगर मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ना कि ये बता देना कि पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशंस के ऊपर हायर करें। मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था, अब मैं जाके मैनेजर काम करूँगा, सीनियर मैनेजर के तौर पे काम करूँगा और मेरी सैलरी ये होगी। दिस इज़ नॉट द करियर गोल यू शुड टेल देम। आप उनको ये बताएं कि भाई अगर आप पाकिस्तान जा रहे हो, वहाँ पे कौन सी स्पेसिफिक कंपनी किस डेजिग्नेशन के ऊपर बंदे हायर कर रही है जिसके लिए आप इंटरेस्टेड थे, और उस डेजिग्नेशन के ऊपर आप किस तरह की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करोगे, ठीक है। ये सारी सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्यों बना इस कोर्स में,
ज़ाहिर-सी बात है आपका रेलेवेंट था कोर्स या नहीं था और आपका इसमें इंटरेस्ट क्यों बना? फिर उसके बाद आप इस कोर्स में पढ़ोगे क्या? ठीक है। कौन से ऐसे स्किल्स हैं या फंडामेंटल्स हैं जो जो इस कोर्स में इंक्लूडेड हैं, इसका कोर्स कंटेंट क्या है जिसको आप पढ़ोगे? और फिर ये इस कोर्स के क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको जो आपको लगते थे कि आपके फ्यूचर प्लान के अकॉर्डिंग हैं। इस चीज़ में एक क्वेश्चन को और कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स कि भाई अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस कोर्स को पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और वो आपको आपके करियर गोल्स में कैसे हेल्पफुल है और आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या है, ये दो क्वेश्चंस अलग हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मिक्स ना करें। लॉन्ग टर्म प्लान में आप ये भी बता सकते हो कि आपने आफ्टर 5 to 10 years क्या करना है, ठीक है, लेकिन आपने करंटली ये बताना है कि ये जो डिग्री आप पढ़ने जा रहे हो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप पाकिस्तान वापस आ जाते हो या फिर आप कहीं पे भी दुनिया में रहते हो तो आपको वहाँ पे इसके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इसके इंटरलिंक क्वेश्चंस होते हैं, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स के स्ट्रक्चर में आपने क्या बताना है, सिंपल आपने ड्यूरेशन बतानी है अपने कोर्स की, आपके मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए, कितने क्रेडिट आवर्स आप पढ़ रहे हैं एक कोर्स में, ठीक है। उसके बाद आपकी असेसमेंट का मेथड क्या है, क्या एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, कोर्स कंटेंट क्या है, कोर्स वर्क असाइनमेंट बेस है, क्विज़ेस पे है, कैसे है, वो सारा आपको असेसमेंट का तरीकाकार पता होना चाहिए।